गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रभावी निजीकरण हेतु जो भी सुझाव है आज हम उसकी स्टडी करेंगे। सरकार के निरंतर बढ़ते हुए कार्य व्यवहार के बोझ के कारण आज सरकारें शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान न दे पाने के कारण वह कभी कभी अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ने का कार्य करती है। इसी संदर्भ में निजीकरण भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जहाँ सरकार कार्य नहीं करती वहाँ निजीकरण कार्य करता है। लेकिन ये निजीकरण भी आज अपने मुनाफाखोरी स्वार्थ सिद्धि को लेकर शिक्षा को एक व्यवसाय या दुकान की भांति बना दिया गया है, जहाँ केवल प्रॉफिट ही चाहिए। बिना प्रॉफिट के लिए भले शिक्षा की क्वालिटी में ह्रास करना पड़े, शिक्षकों का शोषण करना पड़े, ये सारे कार्य निजीकरण द्वारा किए जाते हैं। आज भी सरकार 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, जिसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी के लिए शिक्षा, इस प्रकार के कई प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। और इन प्रोग्राम्स के चलाए जाने के बावजूद भी आज तक 100% नामांकन का जो लक्ष्य है वह भी पूर्ण नहीं हो पाया है। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो निजी संस्थाएं एक तरह से प्रभावी भूमिका निभा रही है, लेकिन निजी संस्थाओं की भी अपनी कुछ डिमेरिट्स हैं। और इस डिमेरिट्स के अंतर्गत इनमें आर्थिक शोषण और मुनाफाखोरी, ये दो बेसिकली इनके मेन ड्रॉबैक्स हैं। तो इस पर अगर सरकार नियंत्रण रख ले तो निजीकरण एक प्रकार से बहुत ही प्रभावी भूमिका शिक्षा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के और शिक्षकों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जितने रिसोर्सेज निजीकरण के अंतर्गत प्रोवाइड किए जा सकते हैं उतने सरकार के माध्यम से नहीं किए जाते हैं। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक स्तर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी निजीकरण की अपनी प्रभावी भूमिका है। अब वो कौन कौन सी प्रभावी भूमिका है, तो इसमें निजीकरण की प्रभावी भूमिका के अंतर्गत सबसे पहले है कि वे अपनी भूमिका प्रभावी किस तरह से निभा सकती हैं, जब उसमें मुनाफा खोरी की प्रवृत्ति को रोका जाए। आज शिक्षा केवल एक व्यवसाय बन चुकी है और व्यवसाय में सदैव लाभ की ही उम्मीद की जाती है। तो जो भी शिक्षा की दृष्टि से जो भी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, अगर वह अपने इस मुनाफाखोरी की दृष्टि से कार्य न करे बल्कि सेवा भाव और बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकती है। सेकेंड इसमें है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण हो। यानी इन निजी संस्थाओं पर अगर सरकार के द्वारा कुछ नियम कानूनों और मान्यताओं को लेकर कुछ नियम बनाए जाए तो और उन्हीं नियमों के आधार पर इन निजी संस्थाओं का संचालन किया जाए तो ये निजी संस्थाएं अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव रोल सोसाइटी के अंदर प्ले कर सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिक्षकों और अभिभावकों का आर्थिक शोषण न हो। तो सरकार इस प्रकार से ध्यान रखे कि निजी संस्थाएं ना शिक्षकों का शोषण करें, इसके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। साथ ही अभिभावकों को भी किसी प्रकार का ज़्यादा लॉस ना हो फीस को लेकर के या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के। तो इन सब बातों को लेकर के
संस्थाओं में दिशा निर्देश प्रदान किए जाए वो समय समय पर सरकार के माध्यम से दिए जाए, और निजी संस्थाएं उन नियमों, उन जो भी आदेश है उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि निजी संस्थाएं अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नाउ इसके बाद ये संस्थाएं स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करें। यानी जो निजी संस्थाएं हैं, कभी कभी प्राइवेट संस्थाएं अपनी तरफ से भी करिकुलम निर्धारित करती हैं, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व करके अपने बच्चों के लिए उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हैं कुछ कंटेंट या कुछ सब्जेक्ट या फिर कुछ करिकुलर एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करती हैं। तो सरकार ये आशा करती है कि ये जो निजी संस्थाएं हैं अपने जो स्थानीय स्तर की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग अपना करिकुलम तैयार करें और सरकार को भी उस बात के लिए दिशा निर्देश प्रदान करें, अपने सुझाव आमंत्रित करें। तो इन बातों का जब पालन करेगी निजी संस्थाएं तो बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। एंड नेक्स्ट इसमें है कि इसमें प्रजातांत्रिक भावना का विकास। अब नेक्स्ट निजी संस्थाओं के मेन ही है कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन है और लोकतंत्रात्मक शासन होने के कारण हम प्रजातंत्र के भी जितने भी सिद्धांत हैं जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, सामाजिक न्याय है, समता है, एकता है, अखंडता है, पंथ निरपेक्षता है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इन्हीं की ही प्रजातांत्रिक भावनाओं के विकास के पर ही ज़्यादा निजी संस्थाएं जोड़ दे, साथ ही अपने इस प्रकार के एक डेमोक्रेटिक रोल प्ले करने के लिए अपने करिकुलम, अपनी को करिकुलर एक्टिविटी में इस प्रकार की बातों का स्थान दे तो ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। Now, निजी शिक्षण संस्थाएं उपयुक्त मात्रा में हो, यानी जहां सरकार अपने या कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र जहां व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता वहां निजी संस्थाएं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अपने कार्य भी करती है, वहां के एरिया का सामाजिक आर्थिक विकास भी करती है। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि निजी संस्थाएं अगर उपयुक्त मात्रा में होगी तो पर्टिकुलर स्थानीय नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर उससे रिलेटेड गतिविधियों को अच्छा आयोजित कर सकती है। तो इसलिए अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो इफेक्टिव रोल प्ले करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका बेनिफिट एक लोकल व्यक्ति तक आते हैं तो बहुत काफ़ी समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जो निजी संस्थाएं हैं वो काफ़ी मात्रा में होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रोल उनका सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेकर के हो सके। इसके पश्चात है कि शिक्षा धर्मार्थ स्वरूप में विकसित हो।
बल्कि ये धर्मार्थ कार्य हो। बालकों के सर्वांगीण विकास को लेकर के, क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही एक बालक अपने समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए निजी संस्थाओं की अपेक्षा है कि वो शिक्षा को धर्मार्थ रूप में दे। तो इस प्रकार से भी अगर निजी संस्थाएं कार्य करें तो एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। नाउ लास्ट पॉइंट है कि यदि निजी संस्थाएं अनैतिक कार्य करें, अनैतिक कार्य करें तो उन पर दंडात्मक व्यवस्था हो। यानी ऐसा कार्य सरकारी रूप से, नियमों के रूप से इस प्रकार से कार्य करे कि सरकार उन पर दंड दे, आर्थिक व्यय उन्हें वहन करे। अगर कुछ अनैतिक कार्य समाज विरोधी है, बालकों की दृष्टि से है या अभिभावकों की दृष्टि से ऐसा कोई कार्य करती है और तो सरकार उस पर निजी दंडात्मक व्यवस्था करे, तो इस प्रकार सरकार का निजी संस्थाओं पर भी दबाव रहेगा सरकार का, तो ज़्यादा प्रभावी रोल प्ले कर सकती है। तो ये सारे निजीकरण अगर इस प्रकार से ही समस्त कार्य को करता है तो वो अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ये सारे सजेशंस हैं निजी संस्थाओं के लिए। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रभावी निजीकरण हेतु सुझाव या सुझावों को स्पष्ट कीजिए। आपको इसका आंसर जो है वो 250 वर्ड्स में करना है। साथ ही एक और असाइनमेंट भी है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साथ ही आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर जाते समय सदैव फेस पर मास्क आप लगा करके रखिए। लोगों को भी फेस पर मास्क लगाने के लिए सलाह दीजिए, उन्हें रोकिए, उन्हें टोकिए। इस तरह से गवर्नमेंट ने भी सख्ती से आदेश जारी किया है। साथ ही आप 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। खासकर छींकते वक्त अपने नाक या मुँह पर कपड़ा या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में एज ए टीचर आप अपने लोगों को अवेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी उपाय भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं उनके आप पोस्टर बनाइए, स्लोगन लिखिए, कविताओं के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।